अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब सर्दियों में आप अपनी मुर्गी को अंडों पर बिठाते हैं तो अंडों के ख़राब होने के भी चांसेस होते हैं और ये चांसेस भी होते हैं कि आपकी मुर्गी भी बीमार पड़ सकती है। अगर आपकी मुर्गी बीमार होगी तो आपके अंडों का अच्छा रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। जितनी आपकी सेहतमंद मुर्गी होगी उतना अच्छा अंडों का रिज़ल्ट निकलेगा। ऐसे में अगर आप अपनी मुर्गी की अच्छी केयर नहीं करेंगे तो आपकी मुर्गी भी बीमार हो सकती है, जिसकी वजह से आपके अंडों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकलेगा। लेकिन दोस्तों, सर्दियाँ एक ऐसा सीज़न है जिसमें से अंडों में से पूरा रिज़ल्ट भी निकाला जा सकता है। वो कैसे? वो इस तरीके से कि आप अपनी मुर्गी की अच्छे से देखभाल रखें और आपको बेहतरीन रिज़ल्ट निकाल कर दे देगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सख्त सर्दी में कुड़ुक मुर्गी की केयर और हिफाजत से मुतल्लिक कुछ मुफीद टिप्स बताऊँगा। तो आपने वीडियो को एंड तक पूरा देखना है और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुड़ुक मुर्गी के टेम्परेचर से मुतल्लिक। दोस्तों, जब मुर्गी कुड़ुक होती है ना तो वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को 40 सेल्सियस तक भी कर लेती है। नॉर्मल जो दिन में टेम्परेचर होता है, डे टेम्परेचर जो नॉर्मल डे टेम्परेचर होता है अंडों के लिए, वो 36 सेल्सियस होता है और मुर्गी 40 तक भी चली जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में आपने मुर्गी के टेम्परेचर को मेनटेन करना होता है, क्योंकि दो तरह के टेम्परेचर होते हैं। एक होता है बाहर का टेम्परेचर और जानवरों का और जानदार जितने भी जानदार हैं उनके एक अंदर का टेम्परेचर होता है। मसला तब पड़ता है जब बाहर के टेम्परेचर की वजह से अंदर का टेम्परेचर ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, आपने अपनी मुर्गी के अंदर के टेम्परेचर को ख़राब नहीं होने देना। अगर उसका अंदर का टेम्परेचर ख़राब होगा ठंड की वजह से तो मुर्गी जो है वो हीटअप नहीं रहेगी, मुर्गी अंडों को भी गर्माइश नहीं दे पाएगी और अंडे अच्छे से हैच नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, आपने करना ऐसे है, सबसे पहले अपनी मुर्गी को आपने ऐसी जगह पे बिठाना है जहाँ पर दूसरी मुर्गियाँ ना हो, बार बार उसको तंग ना करे। दूसरे नंबर पे आपने कोशिश करनी है, आपने अपनी मुर्गी को जहाँ भी अंडों पे बिठाया ना, आपने अपनी मुर्गी के नीचे तूड़ी और जिसको पराली या सूखी घास बोलते हैं, ये दोनों चीज़ें मिक्स करके रखनी है। और आपने अपनी मुर्गी को जिस भी जगह पर बिठाना है ना, कोशिश करनी है कि वहाँ पर ढेर सारी हवा ना आती हो, डायरेक्ट हवा ना पड़ती हो, अंधेरी जगह हो, लेकिन वो उसको आपने अच्छे तरीके से कवर किया हो। आप बोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं और बोरी और शॉपर दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं अगर आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती हो। बेहतरीन तरीका यही होता है कि बोरी और शॉपर दोनों को ऐड कर लें, उससे आपकी मुर्गी ठंड से बची रहती है और जब तक आपकी मुर्गी ठंड से बची रहती है उसके अंडे भी सेफ रहते हैं। अब दोस्तों, आपने ये तो कर लिया, उसके बाद दोस्तों आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी मुर्गी को सर्दियों में भी इस टाइम पर खोलना है जिस टाइम हल्की जो थोड़ी बहुत धूप होती है ना वो निकलती हो। अगर आपके इलाके में धूप नहीं निकलती तो आपने कोशिश करना है कि आपने अपनी मुर्गी को दिन के उस टाइम में खोलना है जिस टाइम टेम्परेचर जो है थोड़ा ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने से मुराद थोड़ा सा टेम्परेचर गर्म होता है। जैसे सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और शाम के टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो आप दोपहर के टाइम अपनी मुर्गी को खोलें और फिर उसको दाना पानी खिलाएं। अब दोस्तों, दाना पानी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है मुर्गी के अंदर के टेम्परेचर का। अगर आप अपनी मुर्गी को ठंडी चीज़ें खिलाएंगे तो उसको नुकसान हो सकता है। आपने अपनी मुर्गी को सर्दियों में ठंडी चीज़ें नहीं खिलानी। कुड़ुक मुर्गी को जब आपने जिस टाइम खोलना है उस वक्त आपने उसको ना तो धनिया देना है, ना तो चावल देना है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देनी। दही, बाज़ दफ़ा क्या होता है चावलों पर दही पड़ी हुई होती है और अब वो आप अपनी मुर्गियों को डाल देते हैं, वो आपने बिल्कुल नहीं करना। उससे क्या होगा, कुड़ुक मुर्गी जो है उसका गला ख़राब हो सकता है और वो बीमार पड़ सकती है। अच्छा, दाने में आप अपनी मुर्गी को कोशिश करें, आप बाजरा दे सकते हैं, उसको फीड खिला सकते हैं और गंदम भी देख सकते हैं। जो फीड और बाजरा होता है ना उनकी तासीर होती है गर्म, जो गंदम होती है ना उसकी तासीर गर्म नहीं होती, वो ठंडी होती है। तो आपने गंदम जब अपनी मुर्गी को खिलानी है तो आपने गंदम के ऊपर आप कोशिश करें या तो नॉर्मल गंदम दे दें या फिर आप अपनी गंदम जो मुर्गी को खिलाते हैं उस पर थोड़ा बहुत दोस्तों मछली कैप्सूल मिलते हैं वो डालकर अपनी मुर्गी को दे दें। उससे मुर्गी जो है वो उसको हीट मिलती रहेगी, उसके अंदर का टेम्परेचर भी ठीक रहेगा। उसके अलावा जब भी आप अपनी मुर्गी को खोलें ना तो दोस्तों कोशिश करें उसको सर्दियों में ना लहसुन ज़रूर खिला दें। लहसुन बहुत ज़्यादा गर्म होता है और एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल भी होता है, यानी कि वायरस और बैक्टीरिया को जिस समय बनने नहीं देता, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो मुर्गी होती है ना वो बैठे बैठे उसमें अगर वो ठंडा पानी पी लेती है तो उसकी वजह से उसके अंदर बैक्टीरिया या वायरस आ सकता है। अब दोस्तों, पानी जैसा कि मैंने आपको बताया, पानी का आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करना है। पानी जो है आपने अपनी मुर्गी को ठंडा पानी किसी सूरत भी नहीं पिलाना और कोई भी ऐसा पानी नहीं पिलाना जो पहले से पड़ा हुआ है, दूसरी मुर्गियों ने पिया हुआ है। आपने उसके लिए अलहदा से एक बर्तन रखना है, उसमें आपने पानी जो है उसको नीम गर्म देना है।
और कोशिश आपने ये करनी है कि आप अपने पानी में टाइलोफर्सिन नाम का एक पाउडर डाल दें। बहुत मुफीद पाउडर होता है, 100 रुपये का आपको मिल जाएगा। उससे क्या होता है, छोटी मोटी जो बीमारियाँ होती है ना बैक्टीरिया वगैरह से होने वाली, वो सारियों से मुर्गी महफूज रहती है और मुर्गी सेहतमंद रहती है। अब दोस्तों इस चीज़ का याद रखें कि मुर्गी जो कुड़ुक होती है ना, उसकी डाइट जो होती है 80% कम हो जाती है। और सर्दियों में परिंदों को गर्म रहने के लिए, हीट अप रहने के लिए खुराक ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में जब मुर्गी की खुराक कम हो जाती है तो उसको ठंड लगने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपने खुराक के ज़रिए अपनी मुर्गी की हीट को पूरा करना होता है, इसीलिए आपने उसको बेस्ट खुराक देनी होती है। ठंडी खुराक बिल्कुल ना दे, उसको गर्म खुराक दे। लहसुन लाजमी खिलाएं अपनी मुर्गी को जब भी खोलें। आप उसको एक दिन के वक्फे के बाद भी मुर्गी को खोल सकते हैं, तब आप उसको लहसुन खिला दें। जब वो दाना खा ले तो उसके बाद लहसुन खिलाएंगे, वो शौक से खाएगी भी, क्योंकि एक रूटीन में वो मुर्गी भी होती है ना, एक रूटीन की चीज़ नहीं खाती, तो वो लहसुन खाएगी भी और मुर्गी आपकी सेट भी रहेगी। तो दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी टिप्स है जिसके करने से आपका रिजल्ट बेहतरीन निकल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है या फिर आपके दिमाग में और भी कोई सवाल है कुड़ुक मुर्गी से मुतलिक, तो वो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी मुर्गियों का और कुड़ुक मुर्गी का बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।